तो इस वीडियो में हम दो चीजें कवर करेंगे। फर्स्ट कि एंड्रॉइड फोन्स के कंपैरिजन में आईफोन्स का प्राइस इतना महंगा क्यों होता है, एंड सेकंड कि आईफोन्स का प्राइस यूएस, कनाडा, दुबई जैसी कंट्रीज में कम है बट इंडिया में इतना महंगा क्यों है। तो अगर आपके दिमाग में भी ये दो क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज जय फ्रॉम टेकीलैंड, लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आईफोन्स का प्राइस इतना महंगा होता ही क्यों है। फिर चाहे वो इंडिया में हो या यूएस में हो, कहीं पर भी हो, पर आईफोन्स हमेशा एंड्रॉइड फोन से महंगे ही होते हैं। इसके एक्चुअली 5 मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आईफोन इतना महंगा होता है। तो सबसे पहले आता है सॉफ्टवेयर। अब जो होते हैं एंड्रॉइड फोन्स, फिर चाहे वो कोई भी कंपनी को, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वन प्लस हो, चाहे वीवो, ओप्पो, कोई भी हो, जो सॉफ्टवेयर वो रन कर रहे हैं वो उनका खुद का नहीं होता, वो एक्चुअल में गूगल प्रोड्यूस करता है। गूगल इन सभी कंपनीज को अपना स्टॉक एंड्रॉइड देता है, जिसको ये थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके कुछ नई एप्स डाल के और थीम्स वगैरह लगा के अपने फोन्स में डाल देते हैं एंड उसको अपना नाम दे देते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ओएस वन प्लस के लिए, सैमसंग के लिए टचविज और ओप्पो के लिए कलर ओएस। तो इसमें इन ब्रांड्स की कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, सिर्फ उसको एडिट करके आपको दे रहे हैं। वही अगर हम बात करें एप्पल की, तो एप्पल अपने सॉफ्टवेयर जो उनका iOS होता है वो खुद बनाता है और बिल्कुल स्क्रैच से बनाता है, उसे कुछ बना बनाया नहीं मिलता। और ये सॉफ्टवेयर बनाने में हम सोच भी नहीं सकते उनका कितना पैसा लगता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बनाने में पता नहीं कितने इंजीनियर्स और डेवलपर्स लगते हैं और पूरी टीम्स इसके ऊपर काम करती है। एंड अपने iOS के साथ साथ जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स होते हैं जैसे पॉडकास्ट, कॉल, मैसेजेस, कैमरा, ये सब एप्स भी एप्पल खुद बनाता है। तो इन सब पे जो इन्वेस्टमेंट लगती है वो भी तो हमसे ही लेगा ना। अब जो सेकंड फैक्टर है वो एक बहुत मेजर फैक्टर है और एप्पल का बहुत पैसा खर्च होता है इसके ऊपर। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम R&D भी बोलते हैं। अब R&D एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इनके फोन्स में हर साल नए फीचर्स आते हैं और ये अपने कस्टमर्स की डिमांड्स को भी पूरा कर पाते हैं। अब एप्पल अपने R&D पे बहुत पैसा खर्चता है एंड इसीलिए ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री को हमेशा लीड करता है, क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जो कि एप्पल ने सबसे पहले बनाई है और फिर बाकी कंपनीज ने उसको कॉपी किया है। जैसे कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो सबसे पहले आया था आईफोन 5s में एंड फिर धीरे धीरे करके बाकी स्मार्टफोन्स में भी फिंगरप्रिंट स्कैनर आना स्टार्ट हो गया। ऐसे जो ड्यूल कैमरा है वो भी सबसे पहले आया था आईफोन 7 प्लस में एंड उसके बाद वन प्लस में आया और फिर बाकियों में भी आ गया और इसीलिए अब 4-5 कैमरास हर फोन में आ रहे हैं। ऐसे आईफोन 10 में भी सबसे पहले नॉच आई थी और उसके बाद बाकी सभी फोन्स में नॉच आनी स्टार्ट होगी। तो कहने का मतलब है कि एप्पल अपनी R&D को काफी इंपॉर्टेंस देता है, फिर चाहे उस पर कितना भी पैसा लग जाए। तो जो अगला फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है पर मोस्टली कंपनीज इसके ऊपर ध्यान नहीं देती। यह है आफ्टर सेल सर्विस। अब इंडिया में मोस्टली ब्रांड्स की आफ्टर सेल सर्विस कभी ढंग की नहीं होती, फिर चाहे वो सैमसंग हो, क्योंकि सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस तो मुझे बिल्कुल बेकार लगती है, क्योंकि अपना फोन ठीक करवाने के लिए एटलीस्ट 4-5 बार तो उनके सर्विस सेंटर आपको जाना ही पड़ता है। पर एप्पल की आफ्टर सेल सर्विस इन सभी ब्रांड से काफी बेटर है। वो कस्टमर्स के फोन खरीदने के बाद भी उनका पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर आपका आईफोन खराब हो जाए तो एप्पल उसको काफी इजिली रिप्लेस भी कर देता है एंड उसमें भी उनका पैसा लगता है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से एप्पल के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। अब एप्पल जब कोई प्रोडक्ट सेल करता है अपने स्टोर के ऊपर, तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि उसके कस्टमर को एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले जो कि उसको और कहीं पर भी नहीं मिलता। जो एप्पल के फिजिकल स्टोर्स होते हैं उनके अंदर वाइब भी ऐसी होती है कि आपका कुछ ना कुछ खरीदने का मन कर ही जाएगा। एंड वो हर सिटी के हमेशा डाउनटाउन में होते हैं, मतलब कि प्राइम लोकेशन में होते हैं हर सिटी के, जो जगह भी उनको काफी महंगी पड़ती है, फिर भी वो अपना स्टोर वहीं पे सेटअप करते हैं। ऊपर से जो उनके सेल्स पर्सन है वो भी पूरे ट्रेंड होते हैं। तो इन सब चीजों के कितने खर्चे होते हैं, ये सब कुछ एप्पल हमारी जेब से पूरा करता है। अब आते हैं उस फैक्टर पर जो कि ज्यादा लोग डिस्कस नहीं करते पर एक्चुअल में वो बहुत बड़ा फैक्टर है। ये है सिक्योरिटी। एप्पल की जो सिक्योरिटी है वो बहुत हाई लेवल की है किसी भी ब्रांड के कंपैरिजन में। मतलब ऐसा है कि अगर आप एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट लो तो आप ये हमेशा लगा के चल सकते हो कि वो हमेशा सिक्योर रहेगा एंड सिक्योरिटी तो कोई इशू ही नहीं होगा उसके अंदर। एंड ये फैक्टर सभी प्रोडक्ट्स के लिए आता है, फिर चाहे वो मैकबुक हो, चाहे आईफोन हो, चाहे आईपैड हो, सभी प्रोडक्ट्स में सिक्योरिटी हमेशा टॉप लेवल की होती है। एंड इसका रीजन यही है कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाता है और सॉफ्टवेयर भी खुद ही बनाता है, जबकि जो दूसरे स्मार्टफोन्स हैं वो गूगल का ओएस यूज करते हैं और जो गूगल का स्टॉक एंड्रॉइड है वो ओपन सोर्स है। मतलब कोई भी गूगल के स्टॉक एंड्रॉइड को उठाकर उस पर एक कस्टम रोम बना सकता है एंड किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकता है अगर वो कोई डेवलपर है तो। पर जो एप्पल का सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स नहीं होता, वो पूरी तरह इनक्रिप्टेड होता है, जिसका मतलब है हम उनकी किसी भी ऐप का सोर्स कोड भी नहीं देख सकते। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनका ओएस यूज कर सकते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है वो किसी को भी नहीं पता। एंड इसी वजह से जो हैकर्स हैं वो भी उसको हैक नहीं कर सकते। तो इतनी टाइट सिक्योरिटी देने के लिए आप सोचो कितने इंजीनियर्स चाहिए होंगे एप्पल को और कितना पैसा खर्च कर रहा होगा वो इस पे। तो यहाँ पर हमने 5 फैक्टर्स देखे हैं जिसकी वजह से एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं। पर एक और फैक्टर है जिसकी वजह से एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं और वो है ये एप्पल लोगो। तो ये बात सही है कि हम एप्पल के लोगो के लिए काफी एक्स्ट्रा प्राइस पे करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है पर वो हमसे पैसे बहुत ले रहा है,
एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हमें सर्विस भी अच्छी देते हैं, सिक्योरिटी भी अच्छी है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, पर वो अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते। मतलब इतने वर्थ इट नहीं है कि हम उनके ऊपर लाख 1.5 लाख रुपए लगाएं। मतलब ये जो फैक्टर्स को हमने भी डिस्कस किया, इन सबकी कॉस्ट लगा के और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट लगा के भी अगर एप्पल अपना कोई प्रोडक्ट बेचे तो उसका प्राइस 60-70 हजार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर मैं आईफोन की बात कर रहा हूँ। पर इतने ज्यादा प्राइस का रीजन ये है कि एप्पल ने अपने आप को हमेशा प्रीमियम कैटेगरी में रखा है। लाइक अगर हम सैमसंग की बात करते हैं तो वो 7 हजार रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक हर प्राइस रेंज में अपना एक फोन बेचता है। पर एप्पल का जो बजट फोन है आईफोन SE वो भी 40 हजार से स्टार्ट होता है। तो इसके पीछे की स्टोरी मैं बताता हूँ आपको। जो सैमसंग है वो कोई भी इंसान खरीद सकता है, फिर चाहे वो कम पैसे वाला हो या फिर ज्यादा पैसे वाला हो। और जो आईफोन्स है वो सब नहीं खरीद सकते। जो लोग उसे अफोर्ड करते हैं वही उसे खरीद पाएंगे। एंड इसी को हम बोलते हैं ब्रांड वैल्यू। तो ये तो हमने बात कर ली कि एंड्रॉइड के कंपेरिजन में आईफोन इतने महंगे क्यों होते हैं। पर अब बात करते हैं कि जो आईफोन है वो इंडिया में आके और भी महंगे क्यों हो जाते हैं। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो एप्पल है वो इंडिया में अपना प्रॉफिट ज्यादा रखता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एप्पल जिस प्राइस पर यूएस में अपना फोन लॉन्च करता है उसी प्राइस पर वो इंडिया में भी बेचना चाहता है। पर इंडिया में आते ही उसके ऊपर टैक्सेस, जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज लग जाती है, जिसकी वजह से वो इतना महंगा हो जाता है। क्योंकि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्मार्टफोन्स है उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाना स्टार्ट कर दिया, और जो कस्टम ड्यूटीज है वो 22% अलग से लगती है। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं आईफोन 12 का प्राइस। तो अगर आप देखो तो आईफोन 12 का प्राइस इंडिया में है 79,900। वहीं अगर हम यूएस में देखें तो इसका प्राइस है $799। तो अब हम देखते हैं कि इसका प्राइस बना कैसे। सबसे पहले $799 में ऐड होती है 22% कस्टम ड्यूटी, जो कि बनता है 175। तो यहाँ पे हमने 175 लिख लिया। फिर ये 799 में ऐड होती है 18% जीएसटी, जो कि $143 है। तो यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं 143। अब इसमें हम प्लस कर लेते हैं जो उसका एक्चुअल प्राइस था, जो कि है 799। तो ये हमारे पास आ गया 1117। अब हम देखते हैं कि 1117 USD को कन्वर्ट करते हैं अगर हम INR में, तो वो हमारे पास आता है 82,000 रुपीज़। एंड जो हमारे पास यहाँ पे प्राइस है वो है अराउंड 80,000। तो आप ये देख लो कि आईफोन 12 आपको 2,000 कम में मिल रहा है। तो इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आईफोन 12 और 12 मिनी का प्राइस। पर जो प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स हैं उनका केस थोड़ा अलग है। अगर आप आईफोन 12 प्रो में देखोगे तो उसका जो प्राइस बन रहा है इस हिसाब से वो बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख। पर इंडिया में प्राइस है 1,20,000। अभी 20,000 एक्स्ट्रा क्यों एप्पल चार्ज कर रहा है ये भी बताता हूँ मैं आपको। आपको शायद पता ही होगा कि ये जो प्रो और प्रो मैक्स वाले मॉडल्स हैं इनके अंदर लाइडर स्कैनर है, जो कि एक रेडार बेस्ड टेक्नोलॉजी है। एंड इंडियन गवर्नमेंट किसी भी रेडार टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट को इंडिया में सेल करने नहीं देता, क्योंकि वो शायद किसी वेपन कैटेगरी में आता है, तो वो शायद अलाउ ही नहीं करते ऐसे प्रोडक्ट्स को इंडिया में सेल करना। एंड आपने देखा होगा कि जो दूसरी कंट्रीज में हाई एंड कार्स होती हैं वो भी ये टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं, पर इंडिया में अभी तक ऐसी कोई भी कार नहीं आई। इसका रीजन यही है। तो एप्पल ने अपने ये आईफोन्स इंडिया में बेचने के लिए पता नहीं कितनी पेनल्टी या फीस भरी होंगी, जिसकी वजह से हमको ये आज इंडिया में भी खरीदने को मिल रहा है। एंड अब इसके पैसे भी एप्पल हमसे पूरे कर रहा है। तो अब सीधी सीधी बात ये है कि हम इंडिया में आईफोन के जितने भी एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, फिर चाहे वो जीएसटी हो, चाहे कस्टम ड्यूटी हो, चाहे पेनल्टी हो, वो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को जा रहा है, उसमें से एप्पल को कुछ भी नहीं जा रहा। तो बस यही खत्म करते हैं इस वीडियो को। पर उससे पहले अगर आपका टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डेली की टेक न्यूज की स्टोरीज और पोस्ट अपलोड करता हूँ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना, बिकॉज आई गेट मोटिवेटेड व्हेन यू हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका इंस्टाग्राम में थोड़ा सा भी और अगर आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डेली की टेक न्यूज